पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने कहा कि गौचर की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को जेल भेजेंगे। मंत्री ने भूसा प्रबंधन व गौ संरक्षण की बैठक ली और निर्देश दिए। बैठक में पशु चिकित्सा अधिकारी म्याऊ अनुपस्थित रहे। एक दिन का वेतन काटने व स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर मोबाइल वैन उपलब्ध होगी। खबर बदायूं से। बदायूं में प्रदेश के माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को विकास भवन सभागार में पशुपालन विकास विभाग व सभी उप जिलाधिकारियों व अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ भूसा प्रबंधन, गौ संरक्षण आदि बिंदुओं पर आहूत बैठक की। अध्यक्षता करते हुए कहा कि निराश्रित गौवंशों का संरक्षण मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से है और वह गौ सेवक व गौ प्रेमी है। उन्होंने बैठक में पशु चिकित्सा अधिकारी म्याऊ के बिना बताए अनुपस्थित रहने पर उनका एक दिन का वेतन काटने व स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। भूसा प्रबंध, गौवंश संरक्षण, गौशालाओं का रखरखाव एवं चारागाह की भूमियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर चारा बुवाई करने के संबंध में आहूत बैठक में मंत्री ने बैठक के दौरान सभी खंड विकास अधिकारियों व पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक-एक कर उपस्थिति जांची। उन्होंने गौचर की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले वहां से अवैध कब्जा नहीं हटाते हैं तो उन्हें भूमाफियाओं में चिन्हित कर जेल भेजें तथा चारागाह की भूमि को खाली करवा कर वहां गौवंशों के लिए चारा बोएं। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वह योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त करें। उन्होंने कान्हा गौशालाओं की जनपद में स्थिति की जानकारी ली व बनवाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि एक वृहद गौशाला के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजें ताकि उसकी भी स्वीकृति कराई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर गौवंशों के नस्ल सुधार का कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता का सीमेन यानी वीर्य भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बधियाकरण पर भी कार्य किया जाएगा। मंत्री ने अपर निदेशक पशुपालन विभाग को गौशालाओं का साप्ताहिक निरीक्षण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के निर्माण व विकास कार्यों के लिए प्रदेश के पास धनराशि की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सहभागिता योजना के अंतर्गत जो अनुमन्य धनराशि 50 रुपए प्रति गौवंश प्रति पशु प्रेमियों को दी जाती है वह उसका भुगतान समय हो, साथ ही पशु प्रेमी प्राप्त धनराशि का पूरा सदुपयोग गौ संरक्षण हेतु करें, ये भी सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने कहा कि पशुओं और गौवंशों की सेवा हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है तथा गाय का दूध अमृत के समान है। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही गौवंश, बकरी पालन, अन्य पशुओं से संबंधित योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी दी तथा बताया कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मंत्री की प्रेरणा पर विधायक सदर महेश चंद्र गुप्ता, विधायक बिलसी हरीश शाक्य व पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव ने गौवंशों के लिए 100-100 क्विंटल चारा उनकी ओर से उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि जनपद बदायूं में गाय के गोबर से पेंट बनाने का कार्य किया जा रहा है तथा तहसील दातागंज में गौ कास्ट मशीन के माध्यम से गौ संरक्षण केंद्र कुरखेड़ा में धेनु वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसे धेनु को गौ कास्ट कहा गया है। उन्होंने अन्य जगहों पर भी ऐसा कार्य कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को शुद्ध दूध उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को गाय के दूध के साथ साथ गोबर की चिंता कर उसके सदुपयोग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पशु प्रेमियों के साथ भी बैठक करें ताकि गौ संरक्षण व अन्य पशुओं के संरक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सके। मंत्री ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मोबाइल वैन भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश को 520 मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से जनपद बदायूं को 13 मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करने पर प्राथमिकता पर एम्बुलेंस, डॉक्टर व दवाइयों के साथ पशुपालकों को उपलब्ध हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पशुओं के संचारी रोग जैसे मुंह पका, खुरपका, साथ ही लंपी स्किन डिसीज का भी निःशुल्क उपचार कराया है। उन्होंने गौशालाओं को लू व गर्मी से बचाव के त्रिपाल व शेड लगवाने, भोजन के लिए चारा, पानी व उनके रखरखाव के लिए प्रकाश तथा साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों व अन्य समाज के लोगों का सहयोग लेते हुए गौ संरक्षण केंद्र पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था भी कराने के लिए कहा। माननीय मंत्री ने कहा कि गाय राष्ट्र की माता है तथा गाय एक सामान्य पशु नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरानी परंपराओं में प्रत्येक गांव में एक गौशाला होती थी। उन्होंने कहा कि कृषि व पशु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है व पशु है तो खेती है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में खेती का महत्वपूर्ण योगदान है।
उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी हो। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। उन्होंने कहा कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है तथा गाय का दूध अमृत के समान है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समदर्शी सरोज ने बताया कि जनपद में 5 वृहद गौशालाएं संचालित हैं। एक वृहद गौशाला का निर्माण ब्लॉक अंबियापुर में कराया जा रहा है। ब्लॉक सहसवान, बिसौली, जगत, उझानी व आसफपुर में वृहद गौशालाओं का निर्माण अभी नहीं हो पाया है, वहां भी कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनपद की विभिन्न गौशालाओं में 24,895 गौवंश तथा सहभागिता योजना के अंतर्गत पशु प्रेमियों को 7,186 गौवंश पालने के लिए दिए गए हैं। इस प्रकार जनपद में 32,081 निराश्रित गौवंश संरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सहभागिता योजना में प्रत्येक पशुपालक की धनराशि को 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के निर्माण में जनपद बदायूं प्रदेश में प्रथम 5 में आता है। उन्होंने कहा कि निराश्रित गौवंशों को अच्छा भूसा व चारा उपलब्ध हो, इसके लिए 3 महीने का लगभग 1.25 लाख क्विंटल भूसा व चारा का बफर स्टॉक रखा जाता है। इससे पूर्व पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास ने जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता कर उन्हें निराश्रित गौवंशों का 100% संरक्षण करने के निर्देश भी दिए। विकास भवन की बैठक के उपरांत मंत्री ने प्रेस वार्ता भी की। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिलसी विधायक हरीश शाक्य व पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव, अपर निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर संगीता तिवारी सहित सभी उप जिलाधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी, अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरीशंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।